बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक ही रखे। और इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कोट कॉलर बनाने का सबसे इजी मेथड, और सबसे इजी मेथड के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें, ये स्कूल यूनिफॉर्म है, तो शर्ट की कटिंग मैंने पहले से कर ली है। और अब हम बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी जो कोट कॉलर की पहले नेक की कटिंग है वो करेंगे, फिर उसके बाद स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसकी जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2.5 इंच, और जो गहराई रखेंगे वो हम तकरीबन 3 इंच या 3.25 इंच मैंने रखी है। तो बाकी नाप के मुताबिक आप रख सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो पट्टी की गहराई है वो मैं इसकी रखूँगी तकरीबन, जो मैंने रेडी रखनी है वो 9 इंच की मैंने रेडी करनी है पट्टी। और आप 8 इंच भी कर सकते हैं, 7 इंच भी कर सकते हैं। तो ये आप देखें, मैंने ये तकरीबन 9 इंच पे पट्टी रेडी करनी है, तो इसके लिए मैंने एक 8.5 इंच पे निशान लगाया और एक 9 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे हम नेक की इस तरह पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बिल्कुल राउंड कटिंग नहीं करनी, थोड़ी सी हमने वी शेप में इस तरह निशान लगा लेना है, ड्राफ्टिंग कर लेनी है। और उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है, पहले नेक की और फिर उसके बाद हम पट्टी की कटिंग करते हैं। अब सबसे पहले ये देखें, इस तरह बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी, हल्की सी वी शेप देते हुए हमने इसको कटिंग कर लिया नेक को। और अब जो हमने 8.5 इंच में निशान लगाया था वहाँ तक हम सेंटर में भी इस तरह ये देखें कटिंग करेंगे पट्टी के लिए। और अब ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, डबल कपड़ा लिया है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 5.5 या 6 इंच ली है। और जो इसकी लेंथ हमने लेनी है वो पट्टी के मुताबिक ही लेनी है। ये देखें, इस तरह ये डबल फोल्ड है। तो ये देखें, चौड़ाई इसकी जो है पट्टी के मुताबिक है, जितनी पट्टी की चौड़ाई होनी है। तो ये पट्टी की जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 1 इंच की हमने पट्टी बनानी है। और इसकी जो देखें लेंथ है वो तकरीबन 13 इंच है, 13-13.5 इंच है। और कपड़ा भी तकरीबन 13.5 इंच कपड़े की भी जो लेंथ है वो है। दरमियान में से अब ये देखें, हमने कटिंग कर ली, दोनों पीसों को इस तरह मैंने अलग अलग कर लिया है। अब एक जो हमने पट्टी कटिंग की एक पीस पे, और दूसरा जो हमने बुकरम पट्टी कटिंग की है दूसरे पीस पे हमने इस तरह प्रेस कर देना है। 1/2 इंच के मार्जिन से हमने दोनों पट्टियों को ऐसे, जैसे मैंने रखा हुआ है इसी तरह हम इनको प्रेस करेंगे। दोनों साइडों से हमने तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन रखना है। ये देखें, इससे मैंने निशान भी लगा लिया है, क्योंकि पट्टी हमने जो बनानी है वो हमने 1 इंच की बनानी है। तो दोनों साइडों से हमने हाफ इंच मार्जिन लेना है इस तरह। ये देखें, इससे मैं 1/2 इंच के मार्जिन से ये दोनों पट्टियाँ इस कपड़े पे मैंने प्रेस कर देनी है पहले। ये देखो, ऐसे हम दोनों पट्टियों को ऐसे रखेंगे कपड़े के ऊपर और इनको पहले प्रेस कर लेना है। देखें, प्रेस कर लिया मैंने दोनों पट्टियाँ, और साइड से मैंने रखा है इस तरह कपड़ा 1/2 इंच। और ये ऐसे दोनों साइडों को हमने फिर 1 इंच पे फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए ये ऐसे हमने दोनों पट्टियों को रखना है। पहले 1/2 इंच पे फोल्ड किया, उसके बाद 1 इंच पे फोल्ड किया कपड़ा, और फिर उसके बाद ऐसे दोनों पट्टियों को हमने, ये देखें, ऐसे दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रखते हुए हम रखेंगे सेट करके, बिल्कुल हम सेट करके रखेंगे। और यहाँ से हम जो है वो निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे, 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह। और अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। ये जो हमने नेक लाइन की शर्ट से कटिंग की थी वही पीस है, वही हमने जो नेक लाइन कटिंग की है वही हम लेंगे कटिंग। और इस तरह ये जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया उसके रखते हुए इसके ऊपर हमने ये इस तरह निशान लगा लिए। ये देखें, 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने ये रखना है नेक लाइन की कटिंग, और ऐसे हमने फिर निशान लगा लेना है। और अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी,
और इस तरह हम इसकी एक तिरछी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने ये कटिंग कर ली और अब इसको हमने इस तरह देखें, ये दोनों साइड की पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। ये देखें ऐसे ही ऊपर नीचे आएंगी बाद में। अब हम ये पहले देख लेते हैं। ये देखें मैंने ये 9 इंच की हमने पट्टी रेडी करनी है तकरीबन, तो इसके मुताबिक ये देखें इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर ली थी ये पट्टी और यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है 8.5 इंच पे। यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया 8.5 इंच पे। हमने पट्टी जो शर्ट के ऊपर हमने सेंटर में से कटिंग की थी वो है, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे 8.5 इंच पे। देखो दोनों साइडों पे मैंने बिल्कुल सीधी निशान लगा लिया है। अब हम सिलाई करेंगे तो इस निशान तक ही हमने सिलाई करनी है दोनों साइडों से। अब पहले हम ये साइड से जो हमने कटिंग की थी वहाँ से हमने इसको सिंगल फोल्ड पहले इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है और बाद में फिर इसकी तरपाई होनी है, तो इसलिए पहले हम इसको दोनों साइडों को हम इस तरह सिलाई कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम शर्ट के साथ इसको स्टिचिंग करेंगे। अब देखें ये शर्ट जो हमने पहले से रेडी करके कटिंग करके रख दी है नेक लाइन इसकी। अब ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है ये हम इसके ऊपर रखेंगे। इसकी हमने शर्ट की जो है वो हमने राइट साइड लेनी है। यहाँ से ये देखें शर्ट की राइट साइड लेंगे और इस तरह इसके ऊपर रखते हुए शर्ट के ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है और जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने रखा है उसके मुताबिक ही हमने 1/2 इंच के मार्जिन से ही सिलाई लगानी है। इससे हमने बुकरम के साथ साथ 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए देखें इस तरह निशान तक हमने ये कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हम सिलाई का एंड कर देंगे जहाँ तो निशान है और सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर दूसरी साइड की जो सिलाई है वो स्टार्ट करेंगे। देखें एक साइड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम ये देखें इस तरह ये जब दोनों पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे इसको टर्न करते हुए तरपाई करेंगे। और अब मैं दूसरी साइड वाली भी इसी मेथड के साथ में ये जो पट्टी है वो अटैच करूँगी। ये देखें निशान को बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखते हुए हमने यहाँ पे भी निशान के ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे भी पक्का करते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच के ही मार्जिन से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। दोनों साइडों से हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो 1 इंच की पट्टी बहुत ही इजी मेथड के साथ ये देखें इस तरह ये कोट कॉलर आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे दोनों साइडों पे और ये पट्टियाँ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे टर्न कर देंगे। इस तरह ये देखें हमने तिरछे दोनों साइडों पे कट लगाने। ये देखें इस तरह हमने ये दोनों साइडों पे कट लगा दिए हैं। अब ये दोनों साइडों वाली पट्टियाँ हम इस तरह बैक साइड पे टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने कट लगा लिए हैं। अब ये जो कॉर्नर बन रहा है इसके ऊपर हमने अब इसको सिलाई करना है। ये देखें मैंने इस तरह ये प्रेस करके पट्टियाँ सेट कर ली हैं और अब हम इसके जो लेफ़्ट साइड पे इसको ऐसे पहले सेट करेंगे पट्टियों को। मैंने पहले इनको अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद ये देखें इस तरह पिन अप कर लेंगे दोनों पट्टियों को सेट करते हुए और फिर हम लेफ़्ट साइड से इसकी जो सिलाई है वो हम लगाएंगे।
देखें अब पट्टियाँ बिल्कुल सेट हैं, अपनी जगह पे बैठ गई हैं। तो अब ये जो कॉर्नर बना हुआ है इसको हम इसे सिलाई लगाएंगे पट्टियों के साथ। यहाँ पे बिल्कुल हमने सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई को हम डबल कर लेंगे। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है और ये धागे वगैरह हैं हम इस तरह नीट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए हम राइट साइड से ये देखिए बिल्कुल नीट और परफेक्ट तरीके से ये जो पट्टियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी जो नेक लाइन है वो हमने किस तरह रेडी करनी है। हम पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसका जो कॉलर है वो हमने बनाना है। ये देखें पट्टी बिल्कुल भी कहीं से भी जोड़ वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। और अब सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी जो कॉलर है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखें दोनों साइडों के शोल्डर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो बैक नेक है इसकी भी हम बिल्कुल हाफ इंच के मार्जिन से हम हल्की सी कटिंग करेंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसको कटिंग करना, हाफ इंच ही हमने इसको कटिंग करना है। थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग हो गई। अब हम नेक लाइन की सबसे पहले पैमाइश करेंगे कि नेक लाइन की कितने इंच बनती है कॉलर की। तो पहले मैं देख लेते हैं जिस टाइप से। ये देखें यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच को छोड़ के हम जो है वो अब देखेंगे कि कितना हमारी टोटल जो लेंथ है वो कॉलर की बनती है। तो यहाँ पे जो देखें 6.5 इंच है तकरीबन। तो ये जो टोटल बनती है 13 इंच बनती है। और जो इसके हाफ है वो 6.5 इंच है। तो टोटल जो हमने बनाना है कॉलर वो बनाना है 13 इंच का। और अब इस तरह ये देखें मैंने ये कपड़ा लिया है और कॉलर इसके ऊपर हम रेडी करेंगे। यहाँ से हम बैक पे सेंटर का निशान लगाएंगे। जो कॉलर रेडी करना है वो हमने नेक के मुताबिक ही करना है। पहले आप अच्छी तरह ये मेजरमेंट कर लें और 1 इंच यहाँ से हम छोड़ेंगे। छोड़ के तो फिर मेजरमेंट करनी है। और जो भी जितनी भी आपने कॉलर रखना है उसके मुताबिक आप बाद में अगर आपका कॉलर 14 इंच रखना है तो फिर थोड़ी सी कटिंग कर लें। और ये बच्ची का इतनी तो तकरीबन मैंने इसका 13 इंच का ही कॉलर बनाना है। तो ये 13 इंच आ रहा है। 13 इंच पे हम अब कॉलर बनाएंगे, फिर उसके बाद शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये डबल कपड़ा इस तरह मैंने ले लिया है कटिंग। और इसको अब इस तरह हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम जो इसकी कॉलर की मेजरमेंट है वो करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगाया है। जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच लेंगे। और जो इसकी कॉलर की लेंथ है वो तो आपने नेक के मुताबिक लेनी है। तो मैंने 13 इंच पे निशान लगाना है, 13 इंच लेनी है। तो हाफ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह 3.5 चौड़ाई रखी है इसकी कॉलर की। और यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले ये देखें इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन हम खींचेंगे 6.5 इंच पे निशान। और अब यहाँ से हम तकरीबन हाफ इंच बढ़ाएंगे। ऊपर वाली साइड जो कॉलर की है वो हाफ इंच बढ़ाएंगे और इस तरह हम तिरछी लाइन बना लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। ये देखें थोड़ा सा हमने इसको तिरछी शेप देनी है, तो इसलिए हमने जो कॉलर की ऊपर वाली साइड है वो हाफ इंच बढ़ा के तो फिर निशान लगाया। इस तरह हमने
यहाँ पे हमने तकरीबन 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच पे निशान लगाकर फिर हमने इस तरह इसको थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए देखिए इस निशान के साथ मिलाना है। इस तरह हमने राउंड शेप देते हुए यहाँ से इसके साथ मिलाना है। और ये देखें अब कटिंग जो करनी है हमने ये निशान से हट के करनी है। ये जो हमने तिरछी लाइन खींची है उससे हट के यहाँ से करनी है। सिलाई का मार्जिन रखना है और इस साइड से जो है वो हमने निशान के ऊपर से ही कटिंग करनी है, क्योंकि हमने 3.5 इंच रखी है चौड़ाई। तो जो कॉलर की रेडी है हमने रखना है वो 3 इंच का कॉलर रेडी करना है। ये देखें इस तरह कॉलर कटिंग हो गई। अब हम इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर उसके बाद शर्ट के साथ ये देखिए यहाँ से हमें सिलाई का भी है, यहाँ से भी हमने मार्जिन रखते हुए ये साइड की सिलाई लगानी है। तकरीबन हमने 2 पॉइंट पे ये इतना मार्जिन रखा है सिलाई के लिए। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सिलाई कंप्लीट की है। और अब इसको हमने राइट साइड पे टर्न कर देना है और कॉर्नर इस तरह हमने इसके निकालने कॉलर के। यहाँ से देखें मैंने 2 पॉइंट सिलाई के लिए जो छोड़ दिया था। अब हम ये जो कॉलर है इसका भी सेंटर करेंगे। देखें हमने इसमें सेंटर करते हुए निशान लगा लिया। ये शर्ट की बैक पे भी हमने सेंटर करते हुए निशान लगाया है। और यहाँ पे अब हमने ये जो 1 इंच का निशान लगाया था 1 इंच छोड़ के तो फिर हमने ये जो कॉलर है वो अटैच करना है। यहाँ से हमने जो 1 इंच पे निशान लगाया था पट्टी का वो निशान छोड़ के तो हमने ये कॉलर जो लगाना है वो स्टार्ट करना है। और ये साथ साथ हमने इसको राउंड घुमाते जाना है और सिलाई कंप्लीट करनी है। ये मैंने शोल्डर के लिए जो दुपट्टे के लिए बच्चियों के यूनिफॉर्म पे होते हैं तो इस तरह मैंने ये बना कर पहले रेडी करके रख लिए थे। अब यहाँ पे हमने कॉलर के साथ ये भी अटैच करने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रखते हुए पट्टी को फिर ऊपर से हमने कॉलर की सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल सेंटर के ऊपर आना चाहिए। और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड पे भी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखें सिलाई हमने ये जो सिंगल है वो कंप्लीट कर ली और इसके साथ ही मैं इसको कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद चाहे तो आप तरपाई कर लें, नहीं तो सिलाई भी हो सकती है, सिलाई कर लें। यहाँ पे हमने जो जो शोल्डर तक है वहाँ पे हमने ये कट लगाना है। शोल्डर के जो सिलाई है उसके ऊपर से हमने ये देखें इस तरह कट लगा लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है उसको हम धागे को कट कर लेंगे, नीट कर लेंगे। और इस तरह अब हम इसको फोल्ड करते हुए शोल्डर से जो सिलाई है वो हमने लगानी शुरू कर दी है। सिर्फ बैक पे हमने सिलाई लगानी है, दूसरी साइड जो फ्रंट है उस पर सिलाई नहीं लगेगी, बाद में हम उसको सिलाई लगाएंगे। पहले ये देखें इस तरह मैंने ये शोल्डर के ऊपर से मैंने कट लगाया और यहाँ से हम बैक की सिलाई स्टार्ट करेंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने ये देखें इस तरह शोल्डर के ऊपर ही हमने इसको कट लगाया है कपड़े को, कॉलर वाले कपड़े को। और इस तरह फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। कट तक की सिलाई हमने लगानी है बैक पे ही। बैक की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम धागा कट करेंगे और ये देखें सिलाई कंप्लीट। और अब हम ये यहाँ से सिलाई कैसे लगाएंगे ये आप देख लें।
ये इस तरह हम इस कपड़े को, जो कपड़ा हमने पट्टी वाला कपड़ा था, वो हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम ये सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो फ्रंट वाली साइड है वो घुम सिलाई हो जाएगी, तो कॉलर की बहुत नीट लुक आएगी। ये देखिए ऐसे हमने कॉलर भी रखा और साथ ही ये जो कपड़ा था पट्टी वाला, वो भी हमने इसके साथ साथ रखते हुए ये सिलाई लगानी है फ्रंट, दोनों साइडों पे, फ्रंट पे। ये देखिए इस तरह सिलाई लग गई और अब इसको हमने दूसरी साइड पे टर्न कर दिया है। ये देखें, ये गुम सिलाई जो सामने वाली साइड होगी वहाँ से गुम सिलाई से ये ऐसे कॉलर फिर नीट लुक आती है जब आप राइट साइड पे इसको प्रेस करेंगे, टर्न करेंगे। ये देखें दोनों साइडों से गुम सिलाई से आती है। ये फाइनल लुक आपके सामने, और बहुत ही आसान मेथड से ये जो कोट कॉलर है बन के रेडी हो गया है। ये देखिए बटन अभी मैंने नहीं लगाए, बटन काज बटन होंगे, यहाँ पे हमने काज करवाने, 2 बटन लगाने। और ये देखें इसको मैंने तरपाई कर ली थी बैक साइड से, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह इस्त्री से हमने इसको अच्छी तरह फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है अच्छी तरह। ये देखें नीट लुक है दोनों साइडों से, बैक से भी और फ्रंट से भी। ये शोल्डर आपने भी देख लेने के साथ ही हमने कॉलर के साथ अटैच किए हैं, और अभी इसके काज बटन होने हैं और इस फाइनल लुक आपके सामने। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।